जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के खिलाफ देश भर में भारी गुस्सा है। लोग सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। शहरों में बाजार बंद कर दिए गए हैं। लोग हाथों में झंडे लेकर और तख्तियां लेकर आतंकवाद का विरोध कर रहे हैं। इस बीच जुम्मे के दिन देश भर के कई शहरों में मुसलमानों ने पहलगाम में नरसंहार पर अपना विरोध दर्ज कराते हुए हाथों में काली पट्टी बांधकर नमाज पढ़ी और आतंकियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की। ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि AIMIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने मुसलमानों से काली पट्टी बांधकर जुमे की नमाज पढ़ने की अपील की थी और खुद भी मस्जिद के बाहर लोगों को काली पट्टी बांधते नजर आए थे। मैं असदुद्दीन ओवैसी आप तमाम से अपील कर रहा हूं कि जैसा कि आप तमाम लोग जानते हैं कि पहलगाम कश्मीर में पाकिस्तान के लश्कर तैयबा के दहशतगर्दों ने 27 से ज्यादा हमारे हमवतनों की जानें ली हैं। कई लोग अपनी जान जख्मी हैं, अपनी जान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। इस दहशतगर्दाना और वहशियाना जुल्म के खिलाफ मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि कल आप जब जुम्मे की नमाज पढ़ने जाएंगे अपने अपने मसाजिद को तो अपने बाजों पर काली पट्टी बांध कर जाइए, ताकि हम और आप मिलकर मुत्तहदा तौर पर एक पैगाम दे सके इन दहशतगर्दों को कि हम उनकी इस वहशियाना हरकत की मजम्मत करते हैं और हम कभी भी उनको दीन इस्लाम का सहारा लेकर मासूम लोगों को कत्ल करने की इजाजत नहीं दे सकते। हम कभी भी इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकते कि बाहर की ताकतें आकर हमारे हमवतनों की जानों को लें। इसीलिए उनकी मजम्मत करें और कल जुम्मे की नमाज में काली पट्टी बांधकर अपने मसाजिद को जाएं। अस्सलाम वालेकुम। देश की राजधानी दिल्ली में भी जामा मस्जिद पर नमाज पढ़ने पहुंचे लोगों ने भी हाथों पर काली पट्टियां बांध रखी थी। साथ ही AIMIM के नेता लोगों को काली पट्टी बांधने की बात कह रहे थे। हमारे हिंदू भाई, मुसलमान भाई जो भी मरे ये बिल्कुल गलत हुआ है और हम ये चाहते हैं जिन लोगों ने ये कदम उठाया है उसमें पाकिस्तानी हो कोई भी हो, उनको कदम से कदम हम लोग कदम उठा के इनको सजा देना चाहिए। आगे पता चले जो कुछ भी इन्होंने करा है ये अच्छा नहीं है। हमारे हिंदू भाई, मुसलमान भाई, सिख ईसाई जो इतना अच्छा माहौल चल रहा था कश्मीर का जो इन्होंने बिगाड़ा है, हम ये चाहते हैं ऐसा आगे ऐसा कदम उठे, उनको पता चले हाँ जी हमने जो ये कदम उठाया ये गलत उठाया है और ऐसी सजा दी जाए जो ज़्यादा से ज़्यादा हो। आज जिस तरीके से कश्मीर के अंदर पहलगाम के अंदर जिस तरीके से एक टेररिस्ट का जो हमला हुआ गया है, वो हमला पूरे हिंदुस्तान के ऊपर हमला है। वो 26 लोगों के साथ साथ जो बेगुनाह इस दुनिया से चले गए, जिनका कोई लेना नहीं देना नहीं था। आज जामा मस्जिद चौक पर खड़े होकर पूरी पुरानी दिल्ली के मुसलमान उन आतंकवादियों से दंगे की चोट पे कहना चाहते हैं, अगर तुम में ये जिगरा था तो ये लड़ाई तुम्हें हिम्मत थी तो इंडियन आर्मी से लड़नी चाहिए थी। वो तुम्हारे को खाया पिया याद दिलाते, ना कि उन बेगुनाहों से। वो दहशतगर्द जो अपना आप को ये साबित करना चाहते हैं कि वो इस मुल्क का माहौल खराब कर देंगे। मगर मैं कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान के 140 करोड़ हिंदुस्तानी इसका करारा जवाब देंगे। ये अब सरकार की लड़ाई नहीं है, ये हिंदुस्तान की सरकार की लड़ाई के साथ साथ अब हिंदुस्तान के एक एक नागरिक की लड़ाई हो गई है। ये हिंदुस्तान के तमाम इंसानियत की लड़ाई है और हिंदुस्तान का 30 करोड़ मुसलमान भी इस लड़ाई को लड़ेगा। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के कई जिलों समेत देश के अलग अलग राज्यों में लोग काली पट्टी बांधकर नमाज पढ़ते दिखे। लखनऊ में भी लोगों ने हाथों में पोस्टर लहराया और आतंकवाद मुर्दाबाद के नारे लगाए। जो आतंकवादी हमला पहलगाम में हुआ उसके खिलाफ यहाँ को मुजाहरा हो रहा है और हम पाकिस्तान की मजम्मत करते हैं, वहाँ की हुकूमत की मजम्मत करते हैं। वो आतंकवादी हुकूमत है। इस तरह से हम इसराइल को आतंकवादी मानते हैं, उस तरह पाकिस्तान को भी आतंकवादी मानते हैं। यार दोनों की मजम्मत और कंडेमनेशन होना चाहिए और सजा मिलना चाहिए इस हुकूमत को कि जिसने यहाँ पर इस तरह से हिंदू मुसलमानों को लड़ाने की साजिश की है। हमेशा हिंदू मुसलमान एक होकर रहे और पाकिस्तान की कोई साजिश जो है कामयाब नहीं होगी। मेरे चचा ने एक मरतबा कहा था कि पाकिस्तान नहीं बल्कि पाकिस्तान है, इसको पाकिस्तान मानते हैं और जो भी दुनिया में पाप फैल रहा है
वो इसराइल, अमेरिका और पाकिस्तान के जरिए से फैल रहा है। लिहाजा तीनों हुकूमतों की कड़ी मजम्मत करते हैं। दुनिया में जितनी भी दहशतगर्दी है इन्हीं तीनों की वजह से हो रही है। जो इंडियन हुकूमत है हमारी, देखिए कड़ा रुख अख्तियार करना चाहिए, लेकिन पब्लिक को नुकसान न पहुंचे, क्योंकि खुदा न खासा कि जंग होगी तो किसी भी सियासतदान को वहाँ के नुकसान नहीं पहुंचेगा। वो सब अंदर अंदर कोनों में छुप जाएंगे बिलों में और पब्लिक को नुकसान होगा। लिहाजा हुकूमत को वहाँ की सजा मिलना चाहिए, वहाँ के जो सियासतदान उनको सजा मिलना चाहिए, तो यहाँ नफरत फैला रहे हैं उनको सजा मिलना चाहिए। तो लिहाजा हम उनकी मजम्मत करते हैं कि पूरी सख्त से सख्त उन पर पाबंदियां लगनी चाहिए। अन्य राज्यों की बात करें तो झारखंड, महाराष्ट्र, भोपाल, गुजरात, बंगाल में लोग जुमे की नमाज के बाद सड़कों पर उतरकर जोरदार विरोध प्रदर्शन करते नजर आए। इस दौरान लोगों के हाथों में भारत का झंडा था और दूसरे हाथ में आतंकवाद के खिलाफ पोस्टर। बेसिकली ये जो आतंक हुआ है ये सबके लिए दर्दनाक है। ये सबको महसूस हुआ है कितना घातक हुआ है, जितना लोग मारा गया है। हम लोग सब इंडियन है, हम लोग लोकेलिटी जो है इसके लिए सब जो यूनिटी है हम लोग एक साथ इसके निंदा करते हैं। आज नमाज के समय में हम लोग अमित शाह ने इसके लिए भी दुआ किया है। जो देश के लिए गद्दारी कर रहा है उसके कड़े से कड़ी सजा होना चाहिए और सब लोग मिल के इसके साथ हम लोग लड़ना चाहिए जो हम देश के ऊपर हमला कर रहा है। सुन के बहुत दुख लगा, ऐसा होना नहीं चाहिए, फिर भी हो रहा है। लेकिन वो तो पहली बात है मुसलमान है नहीं। हमारा नबी ने कुरान में हदीस में बताया जो एक आदमी को कत्ल किया सारा दुनिया को इंसान को कत्ल कर दिया, वो तो मुसलमान हो ही नहीं सकते। वो हम लोग का खाली नफरत फैलाने के लिए वो मुसलमान नहीं है, इतना ही हम कह सकते हैं। और नबी का हदीस से रसूल अल्लाह का कुरान से तो मुसलमान हो ही नहीं सकते। वो मुसलमान नहीं उग्रपंथी टेरिस है, हम लोग से कोई लेना नहीं है मुसलमान। उसका नाम मुसलमान है लेकिन वो मुसलमान है नहीं लोग। तो सरकार को क्या बताना चाहिए? सरकार को जो कड़ी से कड़ी सजा देना उसको पकड़ना है और सरकार जैसा हो सके उसको कड़ी से कड़ी सजा दे, दोबारा जैसे ना हो, आतंक न फैलाए, ऐसा करो। हिंदू भाई के साथ जो भी हुआ है हम इसका कठोर निंदा करते हैं, कठोर आलोचना करते हैं। ये नहीं होना चाहिए। ये अपने भाई है, हमारा जो हिंदू भाई अपने भाई है, हम लोग भाईचारा करके हम यहाँ पे रहना चाहते हैं। और ये पाकिस्तान का ये शख्स ये इनका मतलब हमारे आपस में लड़ाना चाहता है। और हम ये हम हमारे भाई लोगों को बोलना चाहते हैं कि हम अपने आप में हम मिले जुले रहे। ये हमारा हम आपके साथ है और हम इंडिया में रहना है तो हम आपस में मिलजुल कर रहना है। और जो भी किया है गलत किया है, ये पाकिस्तान के खिलाफ सख्त एक्शन लेना चाहिए। हम बिल्कुल इसका निंदा करते हैं। हाँ, कोई माने इंसान हो के इंसान का जान लेना कोई मजहब में नहीं है, ये गलत बात है। हाँ, वो कोई धर्म का नहीं हो सकता है, इंसान का दुश्मन है वो, इंसान जात का दुश्मन है। पूरा इंसान जो होता है ना इंसान का दुश्मन है वो कोई माने कोई धर्म का नहीं, कोई मजहब का नहीं हो सकता है वो। हाँ, बोलता है हम लोग मुस्लिम है, मुस्लिम का धर्म में सब कोई माने नहीं है जो ये मैं इंसान का इंसान लेके जान ले सकता है। वो कोई धर्म का, वो इंसान का मुस्लिम का दुश्मन है वो। जो मुस्लिम है उन लोग के इस्लाम का खिलाफ है वो, इस्लाम का दुश्मन है वो। तो मैं एक ही अनुरोध कर सकता हूँ, हाँ, देश को गृह मंत्री से और मिस्टर प्रधानमंत्री से नरेंद्र मोदी जी से और अमित शाह जी से यही दरख्वास्त करता हूँ जो कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए और हर आदमी को आगे निकालना है, हर इंडियन को, हर भारतवासी को आगे निकालना है जो इसको कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए। देशरा कोई ऐसा कोई और दूसरा नहीं सोच भी नहीं सकता। इंडिया के ऊपर कोई आग नहीं उड़ सकता, ऐसा दोबारा कहीं पैदा नहीं हो सकता। आतंकवाद नारा जड़ से खत्म करना, उसको वो ऑल आउट क्लियर करना चाहिए। पूरा घर घुस कर मारना चाहिए उसको। उसका कोई मजहब नहीं होता, कोई मुस्लिम नहीं होता है, उसको पूरा उसको मैंने हमें कंडम किया। पहले उसको हम और जो मेरे भाई बहने जो इंतकाल हुआ तो उसके लिए मैं दुखित हूँ, उसके लिए भगवान से प्रार्थना किया, अल्लाह से दुआ किया, बस यही काम करूँ बस। गौरतलब है कि कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों ने 26 लोगों को गोली मारकर हत्या कर दी थी। आतंकियों ने धर्म पूछकर लोगों की जान ली। हमले के बाद से जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट है और सेना आतंकियों के खिलाफ अभियान तेज कर चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी गुरुवार को कह चुके हैं कि भारत सरकार आतंकवाद की बची कुची जमीन भी खत्म कर देगी। आतंकियों को चुन चुन कर मारा जाएगा। इस वक्त देश में विपक्ष के सारे नेता सरकार से पाकिस्तान के खिलाफ सख्त एक्शन की भी मांग कर रहे हैं। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।